not prevail in this war. 8 जुलाई 2024 पीएम मोदी का रूस दौरा। 27 जुलाई 2024 पीएम मोदी के कीव जाने की चर्चा। तेईस अगस्त 2024 पीएम मोदी जा सकते हैं कीव। बैलेंसिंग एक्ट और डैमेज कंट्रोल। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई यूक्रेन जा रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाँ, प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में यूक्रेन जा सकते हैं। रूस दौरे के ठीक बाद यूक्रेन जाने का मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति का कोई संदेशा लेकर यूक्रेन जाने वाले हैं? क्या पीएम मोदी के पास सीज फायर का कोई फॉर्मूला है जिससे 28 महीने से जारी जंग रुक जाएगी? या फिर भारत के प्रधानमंत्री रूस दौरे के बाद पश्चिमी मुल्कों की नाराजगी को दूर करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं? न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भारत यूक्रेन की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। अगर पीएम मोदी यूक्रेन जाते हैं तो 1991 में यूक्रेन के अलग देश बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन की यात्रा करेगा। प्रधानमंत्री के यूक्रेन जाने की खबरों के साथ ही तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे वक्त में क्यों, जब यूक्रेन में तबाही मची हुई है। प्रधानमंत्री को कीव जाने के लिए पहले हवाई मार्ग से पोलैंड जाना होगा और फिर वहां से ट्रेन के रास्ते कीव। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर इसलिए भी पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि जुलाई की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री 5 साल बाद रूस के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग का हल निकालने की बात कही थी। दोनों देशों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था कि जंग के मैदान में समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। मोदी ने जंग में बच्चों के मरने पर भी दुख जताया था। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा को लेकर पश्चिमी देश खासे नाराज दिखे। उनके दौरे से ना तो यूक्रेन खुश था और ना ही अमेरिका। रूस में पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी ने उन्हें गले भी लगाया था। दोनों नेताओं की बैठक ऐसे समय पर हुई थी जब दूसरी तरफ नाटो देशों का सम्मेलन चला रहा था। अमेरिका ने मोदी के रूस दौरे की टाइमिंग की आलोचना भी की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मोदी की रूस यात्रा को लेकर चिंता जताई थी। वहीं पेंटागन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए न्यायपूर्ण शांति के प्रयासों का समर्थन करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी को गले लगाते देखना बड़ी निराशा की बात है। ये शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका है। दरअसल जिस दिन मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी उसी दिन रूस ने कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला किया था, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री के संभावित यूक्रेन दौरे को लेकर भारत में भी रणनीतिकार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विदेश और भू रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेतानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह साफ नहीं है कि मोदी कीव जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर वो युद्ध विराम कराना चाहते हैं तो ये रास्ता वॉशिंगटन से होकर गुजरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि युद्ध विराम के प्रयासों को रफ्तार मिलेगी कि नहीं। वहीं बीजेपी के सदस्य और पूर्व मंत्री रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर लिखा है कि यूक्रेन पर मोदी की मेहनत एक स्वागत योग्य बदलाव है, लेकिन ये अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में हो रहा है।
मोदी को पंचतंत्र के चमगादड़ों के हश्र से सबक लेना चाहिए। दोनों तरफ से कोशिश करने की वजह से उनका भी वही हश्र न हो जाए। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने एक्स पर लिखा है कि मैं पीएम मोदी के लीक से हटकर यूक्रेन की यात्रा की योजना का स्वागत करता हूं। ये दुनिया में भारत के बढ़ते कद और असर का सबूत है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय रिश्तों को बढ़ावा देने की उसकी नीति को दिखाता है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री के संभावित यूक्रेन दौरे में किसी को संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो कोई इसे संदेह की नजर से देख रहा है। लेकिन दो पड़ोसी मुल्कों के झगड़े को सुलझाना इतना आसान भी नहीं है। यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ के पतन के बाद 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन अलग देश बना। दुनिया के नक्शे में किसी विशाल जहाज की तरह नजर आने वाला देश रशिया क्षेत्रफल के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं करीब 16 देशों को छूती हैं और उसकी तुलना में यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। जैसे स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान एक साथ अस्तित्व में आए, उसी तरह रूसी गणराज्य और यूक्रेन भी एक साथ वजूद में आए। ये साल था 1991। इसी साल सोवियत रूस टूटा और 15 नए देश बने। इन 15 देशों में यूक्रेन और रूस भी थे। यूएसएसआर के टूटने के बाद भी अमेरिका रूस को दबाता रहा। अमेरिका ने सैन्य संगठन नेटो के जरिए यूएसएसआर से अलग हुए देशों पर चारा डालना शुरू कर दिया। दो 2004 में इन 15 में 3 देश लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया नाटो के सदस्य बन गए। इसका मतलब ये था कि अमेरिका अब रूस की गर्दन तक पहुंच चुका था। ये तीनों देश यूएसएसआर से निकले थे और इनकी सीमाएं रूस से मिलती थी। नेटो देशों के बीच समझौता है कि अगर नेटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे नेटो के सभी सदस्य अपने ऊपर हमला मानेंगे और अपनी मिलीजुली सैन्य शक्ति से जवाब देंगे। नेटो में अभी 30 देश हैं। इस तरह से नेटो के जरिए अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी। यूक्रेन और रूस की सीमाएं मिलती हैं। यूक्रेन भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नेटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस कदम से पुतिन इतना चिढ़ गए कि उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी और दुनिया में एक और जंग की शुरुआत हुई। आज इस जंग को करीब 28 महीने हो रहे हैं। एक तरफ रूस है जो लगातार इस जंग में डटा हुआ है, तो उसके सामने यूक्रेन के चेहरे के पीछे पूरा नाटो एकजुट है। न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश हैं जो इस जंग को रोकना तो चाहते हैं, लेकिन कोई भी पहल नहीं करना चाहता। पूरी दुनिया इस जंग को रुकवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आस लगाए बैठी है। ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों? ऋषि सुनक, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, दुनिया के नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो रूस यूक्रेन जंग के बाद कीव गए। जेलेंस्की से बात की, वहीं दुनिया में कई नेता मॉस्को भी गए, पुतिन से बात की। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो दोनों देशों का दौरा कर रहे हैं, दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से भारत पर निष्क्रिय रहने के आरोप भी लगे, आलोचना भी हुई, लेकिन भारत अपनी रणनीति पर कायम रहा। भारत ने जंग पर शुरुआत से ही तटस्थ रूप अपनाया, यानी भारत ने ना तो कभी रूस का समर्थन किया और ना ही यूक्रेन का। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से पीएम मोदी कई बार पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर चुके हैं। जेलेंस्की और मोदी 2 बार G7 समिट में मिले भी हैं। पीएम मोदी ने साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग,
ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। उनके इस बयान को पूरी दुनिया ने सराहा था। ये दर्शाता है कि भारत तेजी से दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा है। जब भारत कुछ कहता है तो पूरी दुनिया अब उसे सुनती है। यही वजह है कि जहां एक तरफ भारत युद्ध की खिलाफत करता रहा, बावजूद इसके भारत ने कभी भी इसका असर अपने और रशिया के व्यापारिक रिश्तों पर नहीं पड़ने दिया, बल्कि भारत और रशिया के व्यापारिक रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। रूस के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार साल 2020-21 में 8.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं 2022-23 में रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद की एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं। मोदी के जितने अच्छे संबंध डोनाल्ड ट्रंप से रहे हैं, उतने ही अच्छे संबंध उनके जो बाइडेन से भी माने जाते हैं। वहीं पुतिन से भी प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती काफी अच्छी है। ऐसे में उम्मीद है कि अगर इस साल के अंत में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलकर इस जंग को एक शांतिपूर्ण विराम देने में सफल रहेंगे।